स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेज में आप सभी डियर फ्रेंड्सों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से जो है मैं अपने लेक्चर वीडियो को प्रोवाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके कुछ रीज़न थे जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि मैं अपने पिछले कक्षा में बताया था कि मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाऊँगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पार्ट चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का चल रहा है, जिसमें नाउन और नाउन के पार्ट्स को ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर वीडियो के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ। उसके साथ जो है प्रोनाउन के भी कुछ पार्ट को पढ़ा चुका हूँ, और प्रोनाउन का ये जो है पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए जो है हम समय को विलम्ब न करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं और जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इसके डिफिनीशन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डिफिनीशन को जानने से पहले हम थोड़ा से आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इसके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इसे क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे आप एक साइंस में पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन मतलब होता है स्वयं की जो कोई प्रकाश होता है या कोई भी चीज़ जब स्वयं क्या होता है उसी चीज़ पे टकरा कर पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, उसका जो फोकस होता है वह दूर जाता है, और दूर जाता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आता है, तो इसको रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन आप कभी कभी देखते हैं कि आप कभी शीशा में अपने चेहरे को देखते हैं, अपने आप को स्वयं को देखते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आप के ऊपर ही पड़ता है, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। या कोई प्रकाश जो है किसी शीशे से दिखाया जाता है और फिर टकरा कर उसी माध्यम पे जाती है और फिर वापस उसी पे आकर टकराती है, तो इसी प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आदमी करता है और उसका प्रभाव उसके स्वयं पर पड़ता है, खुद पर पड़ता है, तो उसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के डिफिनीशन को जान लेते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं एग्जाम्पल सहित कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इनके डिफिनीशन क्या होते हैं। आइए हम जान लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इज सेल्फ। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वह क्या करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रतिनिधित्व करते हैं। किस पे करते हैं प्रतिनिधित्व, तो रिप्रेजेंट मतलब पुनः प्रतिनिधित्व करते हैं, दिखाते हैं द एक्शन उस कार्य को परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया होता है, इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, और उसका प्रभाव जो है खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आप सरल वे में जानना चाहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ से जुटे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम और इसके आगे नोट को जान लेते हैं। तो यहाँ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नोट दिया हुआ है, यहाँ पे नोट है पहला, सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट। अर्थात इसका मतलब यह है कि सेल्फ को जब माई में, योर में, हिम में और हर में और इट में जोड़ा जाता है तो वह क्या बन जाता है, तो वह बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आप देख रहे होंगे माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद। जैसे आप देख रहे होंगे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब सिंगुलर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये सब जो होते हैं सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये सब जो है सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, तो सब जो है सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो कौन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सेल्फ को जब माई में, योर में, हिम में, हर में, इट में जोड़ा जा रहा है तो वो क्या बन जा रहा है, तो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जा रहा है। तो इसीलिए आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्वेस जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि दूसरा नोट क्या आता है। तो दूसरा नोट ये होता है कि सेल्वेस यानी सेल्फ्स इज एडेड टू आवर, देम, योर, यानी सेल्फ्स जो होते हैं
किसी में सेल्फ जुड़ा होता है, किसी में सेल्फ्स जुड़ा होता है। तो सेल्फ क्यों जुड़ा होता है? जब प्लूरल आते हैं, जब प्लूरल प्रोनाउन आते हैं तो उनके साथ हम सेल्फ्स को जोड़ते हैं, न कि सेल्फ को। जैसे आप देखेंगे सेल्फ्स इज एडेड टू आवर, देम, योर। जैसे आवर में सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। देखिए यहाँ योर सेल्फ देख रहे होंगे तो ये सिंगुलर है, और यहाँ योर सेल्फ देख रहे हैं तो ये प्लूरल है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यू एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर जैसे यू कहें आपको तो आप अकेले हैं तो सिंगुलर है, यू कहें आप लोगों को तो आप कई लोग हैं तो प्लूरल है। तो उसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं। इनको हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्लूरल रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको प्लूरल रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसे हम कहें सी लव्स हर सेल्फ, सी लव्स हर सेल्फ, सी लव्स हर सेल्फ। वह, सी मतलब वह, लव्स मतलब प्रेम करती है, हर सेल्फ मतलब स्वयं से, हर सेल्फ मतलब स्वयं से। तो वह स्वयं से प्रेम करती है, वह स्वयं से प्रेम करती है। तो इसमें क्रिया हो रहा है प्रेम करना, और वह के माध्यम से किया जा रहा है। तो क्रिया हो रहा है प्रेम करना और वह के माध्यम से किया जा रहा है प्रेम करना, और वो किससे कर रही है? तो हर सेल्फ मतलब स्वयं से कर रही है। तो ये जो काम कर रही है इसका जो प्रभाव है फिर इसी पे पड़ रहा है। अब इसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को चोट पहुंचाया, मैं खुद को चोट पहुंचाया, मैं स्वयं को चोट पहुंचाया। तो देखिए मेरे द्वारा काम हो रहा है चोट पहुंचाने का, और इसका जो फल है ये किसी और पे नहीं पड़ रहा है, स्वयं आकर मेरे पे ही पड़ रहा है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल, दे पनिश देम सेल्व्स, दे पनिश देम सेल्व्स, वे लोग खुद को सजा दिए, वे लोग खुद को सजा देते हैं। दे पनिश देम सेल्फ, वे लोग खुद को सजा देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि वे लोग जो काम करते हैं सजा देने का, उसका जो प्रभाव पड़ता है स्वयं इन्हीं पे आकर पड़ता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है इनके। तो आप कहीं भी देखेंगे सेल्फ जहाँ जुटा होगा या सेल्वेस जुटा होगा, आप तुरंत कहेंगे उसको कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हाँ, इनके साथ एक इम्पैक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं जो कि मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा, जो सेम इन्हीं के जैसे देखते हैं, जिसमें डिफरेंट बताऊंगा कि कब आप जान जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कब जानेंगे कि इम्पैक्टिव प्रोनाउन है। तो आइए हम देखते हैं एक बार फिर निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो आप सिंपल वे में कहेंगे कि ऐसे प्रोनाउंस जिनके अंत में, ऐसे प्रोनाउंस जिनके अंत में सेल्फ या सेल्वेस जुड़े होते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं बताया हूँ सी लव्स हर सेल्फ, सी लव्स हर सेल्फ। जैसे मैं बताया हूँ सी लव्स हर सेल्फ, वह स्वयं से प्रेम करती है, तो उसका जो प्रेम करने का क्रिया हो रहा है खुद उसी पे पड़ रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो डिफिनीशन थे, नोट थे, एग्जाम्पल थे, मैं आपको समझा।